हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ आपका चैप्टर 4, जो कि आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी का है, क्लास 6 का। हाँ, इस चैप्टर का नाम है मानचित्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैप। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसका समरी पढ़ लेते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैप क्या होता है। तो मैप का मतलब होता है मानचित्र। मतलब मानचित्र को नक्शा भी कहते हैं। मतलब अगर आप सपोज करिए कि अगर आपको अपने घर से स्कूल पहुंचना है या कहीं भी आपको जाना है, तो आप गूगल मैप खोल लेते हैं अगर आपको मतलब आपको रास्ता नहीं पता है तो जो एक डायरेक्शन आपको मिलता है वहाँ तक पहुँचने का, वो आपका मैप कहलाता है। ये होता है आपका मैप। अब देखिए, मैप से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैप जो है पृथ्वी की सतह का समतल, हाँ, समतल पृष्ठ पर किसी पैमाने पर मानकर खींचा गया मानचित्र है। ठीक है, मतलब जो पृथ्वी पर है वो आपको एक मानचित्र के रूप में आपको मिलता है। ठीक है, तो आप आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो मैप है वो कितने टाइप्स के मैप होते हैं, हाँ, और उसके बाद कि हर एक टाइप का कौन कौन सा पार्ट है, क्या क्या उस पार्ट में है। और कोई चीज़ को दर्शाने के लिए मैप द्वारा हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो आइए, और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है मानचित्र। अब देखिए, यहाँ से देखिए, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जब हम पूरे पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है ग्लोब। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, ठीक है, अगर मान लीजिए कि पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, और उसमें अगर आप एक भाग जानना चाहते हैं, मान लीजिए हमें इंडिया के बारे में जानना है, तो उसमें क्या है ना, ग्लोब के लिए फिर आपको बहुत छोटा सा एक साइड मिलेगा, तो उससे आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो आपको चाहिए, तो उस भाग को जानने के लिए अपने देश के बारे में, राज्यों, जिलों, शहरों और गाँवों के बारे में जानने का अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब क्या उप, उपयोगी साबित नहीं होता है ग्लोब। अगर हम लोग अपने देश का, राज्य का, जिला का, शहर का, गाँव का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारा जो ग्लोब है, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है जितना कि उपयोगी आपका मैप है, मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, आपको एक पेज पे खींचा हुआ एक सतह है जो कि आपका मानचित्र कहलाता है। तो इसमें आपका ये सिर्फ समझाया हुआ है कि मानचित्र का क्या काम है, मानचित्र कैसा होता है। तो हम लोग यहाँ से मेन चीज़ देखते हैं, भौतिक मानचित्र। ठीक है, एक टॉपिक को हम लोग समझते हुए एक्सप्लेनेशन के साथ हम चलते हैं। इसलिए कि अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इन सब चैप्टर से आता है तो आपका गलत नहीं होगा। भौतिक मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पठार, पर्वत, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, भौतिक मतलब फिजिकल। तो वो जो मैप होता है भौतिक मानचित्र में, हम क्या क्या जानते हैं भौतिक चीज़ों के बारे में, जैसे आपका पर्वत कहाँ से कहाँ तक है, आपका मैदान कहाँ पर है, आपका नदी किधर है, आपका महासागर किधर है, आपके पठार कौन कौन से हैं। तो ये इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती है आपके भौतिक मानचित्र में। हाँ, अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में हमारा क्या क्या कहता है? राज्य, नगर, शहर और गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। मतलब अगर जैसे मान लीजिए इंडिया का ही मैप है, अगर हमें किसी के देश का, राज्य का सीमा शो करना है, शहर का, गांव का, तो ये हमारा है राजनीतिक मानचित्र। हमारा अब देखिए थीमेटिक मानचित्र, नेक्स्ट है थीमेटिक मानचित्र। ये क्या होता है? इसमें देखिए आपका जो सड़क है मानचित्र, हाँ, वर्षा का मैप, वन और उद्योगों का मैप। ठीक है, तो ये सब मैप आपका किसी न किसी साइन से आपका दर्शाता है। तो ये है आपका थीमेटिक मानचित्र। लेकिन इसमें देखिए इसके तीन घटक हैं, मानचित्र के। कौन कौन से? दूरी, डिस्टेंस, हाँ, दिशा, डायरेक्शन, और प्रतीक मतलब साइन। ठीक है, तो इन चीज़ों से ही हम मैप को पहचान पाते हैं कि कौन सा कहाँ का मैप है, ये हम पहचान पाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं दूरी। ये देखिए क्या होता है आपका डिस्टेंस, क्या होता है? डिस्टेंस वो है कि मान लीजिए पूरे विश्व का या उसके एक भाग को हम लोग अगर छोटे कागज पे अगर हम लोग शो करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए कि हमको विश्व के बारे में जानना है या समझाना है, तो अगर हम लोग उसको एक पन्ने पे दर्शाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? कैसे करेंगे? तो उसके लिए, हाँ, मानचित्र जो है वो छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। ठीक है,
ले लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि आपका स्थानों के बीच की जो दूरी है, जो कि आपका डिस्टेंस है, वो आपका वास्तविकता में दिखे। मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई भी चीज़ को हम लोग छोटा कर देंगे, ठीक है? इसको बहुत ही सावधानी से, ठीक है, इसको छोटा करते हैं कि इसलिए कि जो मैप में है, वो एग्ज़ैक्ट उस पेपर में आ सके। उसका जो अनुपात है, उसका बराबर हो सके। तो इसलिए हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए देख लीजिए कि आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की जो दूरी अगर 10 किलोमीटर है, तो अगर इसको मानचित्र पर हम लोग हाँ, अगर शो करते हैं तो 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाएगा। ये है। इसका अभिप्राय ये है कि मानचित्र में अगर 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर होते हैं, ठीक है? तो अगर आपका 10 किलोमीटर है, तो आपका 2 सेंटीमीटर से आपका वहाँ पे शो किया जाएगा, क्योंकि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर का 5 किलोमीटर मतलब होता है। तो इससे आपका हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है? देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देश को कागज़ पर दिखाना होता है, तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, ठीक है? जो हम अभी आपको समझा चुके हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, हाँ, जैसे आपके गाँव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तो कैसे करते हैं? तो इस तो स्थल पर 500 मीटर की जो दूरी का जो मानचित्र रहता होता है, वो 5 सेंटीमीटर, हाँ, दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है, ठीक है? ये चीज़ होता है कि ऐसे ही हम लोग ग्लोब का जो है, या जो पृथ्वी का जो चीज़ हम लोग जब मानचित्र में ले आते हैं, तो इसी प्रकार उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक मैप है, ठीक है? तो एक-एक चीज़ को देखिए हम लोग साइन से पहचानते हैं कि मतलब कौन-सा चीज़ कहाँ है। देखिए, ये पिंक कलर वाला आपका आपका शॉप हो गया, दुकान, ये विकास घर हो गया, सीला घर हो गया, करीम घर हो गया। ये जो सारे हैं आपके, जो कि आपका ग्रीन कलर का दिखा रहा है, तो आपका ये है, ठीक है? तो अब ये जो आपका घास की तरह दिख रहा है, ये आपका खेल का मैदान है, ये पेड़ है, ये विद्यालय है, ये कुआँ है, ठीक है? तो ऐसे आपको मैप में शो करता है कि आपको कहाँ से जाना है। अगर आपको करीम के घर से आपको शॉप पर जाना है, तो आपका ये देखिए आपका डायरेक्शन बना हुआ है, ऐसे आप जाएँगे, ठीक है? तो यही है आपका मैप, जो कि छोटे पैमाने पर दिखाता है। ये देखिए, इसकी गणना कैसे करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ये मीटर, ठीक है? तो इसकी गणना ऐसे की जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन, ठीक है? डायरेक्शन, डी, डी फॉर डायरेक्शन। तो ये है आपका, देखिए, ये यहाँ से देखिए क्या है कि अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। तीर का निशान बना होता है, ये तो होता ही है। हाँ, इसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, उसे उत्तर रेखा कहा जाता है, ठीक है? अगर मैप में कहीं भी ऊ करके दर्शाता है, तो उससे ये पता चलता है कि वो उत्तर है। तो उस उत्तर दिशा से आप और दिशाओं का भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये मान लीजिए कि ऊपर उत्तर है, तो नीचे दक्षिण होगा, और अगर नीचे, हाँ, दक्षिण है, तो ये पूरब होगा, और ये आपका पश्चिम होगा, ठीक है? तो एक उत्तर से आप चारों दिशाओं का अनुमान लगा सकते हैं। वे प्रधान, हाँ, दिक बिंदु कहे जाते हैं कि बीच के 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है, ठीक है? तो आपका ये हो गया, ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं आपका मानचित्र। मानचित्र क्या होता है? देखिए, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, मानचित्र, ठीक है? किसी भी मानचित्र पर वास्तव, आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, अब यहाँ पे आपका देख लीजिए, अब आपका देखिए, अगर हमको रेलवे लाइन जानना है, तो किस लाइन को बड़ी लाइन कहते हैं, मीटर की, हाँ, लाइन कहते हैं, स्टेशन की ये लाइन कहते हैं। तो ये देखिए, आपका शो कर रहा है, ठीक है? ये अगर आपको दिखाता है मैप में, तो इसका मतलब कि वहाँ की सड़क पक्की है। ऐसा दिखाता है तो कच्ची सड़क है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये राज्य है, जिला है। तो ऐसे आपका मैप में आपका बना होता है, और इससे हमें मालूम पड़ता है कि कौन सा चीज़ किस जगह है। अगर किसी मैप में पीओ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है? ये सब ऐसे-ऐसे, अगर अगर इस टाइप का है, तो ये बस्ती है, अगर ये बना हुआ है, तो ये कब्रिस्तान है, ये बना है, तो ये पेड़ है, ये बना है, तो घास है, ठीक है? तो ऐसे हमारा आता है। तो अब ये वाला जो है आपका मैप, ठीक है? अब आप जो ऊपर देख लिए कि क्या-क्या साइन है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आपका रेड रेड है, ये आपका पूरा बस्ती है, ठीक है? यहाँ पे देखिए बना है ना आपका, ये देखिए बस्ती।
तो ये जो आपका लाल रंग का बना हुआ है, ये आपका बस्ती है, ये आपका पेड़ है, ये आपका नदी है, ये आपका मंदिर है, ये आपका विद्यालय है। तो इस साइन से हमें ये देखिए आपका कब्रिस्तान है, ये आपका कच्चा सड़क है, ये आपका पक्का सड़क है। तो इस तरह से पता चलता है कि आपके मैप में क्या-क्या शो होता है। तो ऐसे मैप का हम लोग हाँ, मतलब कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए ये तो आप पढ़ लिए। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र वह है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी-कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। हाँ, लेकिन आपके रास्ते की जानकारी उनको नहीं होती है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, उसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है? तो ये आपका हो गया। तो अब आपका लास्ट आता है खाका। खाका क्या होता है देख लीजिए। एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। ठीक है? अगर एक छोटे से मान लीजिए कि अगर आप किसी गाँव में रहते हैं, अगर वहाँ के गाँव का एक बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो है, वो खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी-कभी जानना चाहते हैं और किसी कमरे की लंबाई-चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम लोग एक पैमाने पर रेखा चित्र खींचकर ही उसका खाका मतलब करते थे, तो उसी को ही खाका कहा जाता था। ठीक है? तो ये हो गया आपका आज का चैप्टर मैप। ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको पॉज़ करके पूरा चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपका पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।